तो ये वाला जो प्रॉब्लम है साल 2025 में आया था। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, तो असर्शन और रीजन वाला सवाल है। असर्शन क्या बोल रहा है, द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम देखो, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि ये पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या मतलब है। तो बेसिकली अपने पास है ना, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में तुम पढ़ते भी हो। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर है ना और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है ना, तो उनके बीच में कुछ सेपरेशन होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में कुछ सेपरेशन होता है ना, तो इस पोलर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा। आ रहा है तुम्हें समझ। और वहीं पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर है ना और जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर है ना, वो क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन नहीं होता है। अगर इनके बीच में कुछ सेपरेशन नहीं होता है ना, तो बेसिकली इसका कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो नो डायपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या होगा, कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो अब तुम देखो, जो अपना ये पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो क्या है। तो इस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे ना, तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। आ रहा है तुम्हें समझ। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, तो इनका इंडिविजुअली क्या होगा, बेसिकली डायपोल मोमेंट तो होगा ही, लेकिन वो जो अपने डायपोल्स होंगे ना, वो रैंडम डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। तो डायपोल्स आर अलाइन in random direction in absence of external electric field। अगर तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे ना, तो जितने भी डायपोल्स होंगे ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ये, वो इसलिए कर रहे हैं, तुम्हें शायद पता होगा कि जैसे सपोज ये अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर अपना डायपोल कुछ ऐसे है, अपना डायपोल कुछ ऐसे है, तो इस वाले केस में जो तुम्हारे डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस पीई के बराबर होती है। पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड और ई मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। और कोई भी चीज है ना, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में ही रहना चाहता है। या तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सपोज अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होती और डायपोल अपना कुछ ऐसे होता, सही है। तो इस डायपोल पर है ना, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता ना, वो कुछ ऐसे लगता। तो ये जो डायपोल है ना, हरदम तुम्हारा कुछ ऐसे अलाइन होने की कोशिश करेगा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो ये जो अपने पास डायपोल्स होंगे ना, तो ये रैंडम डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। ठीक है। अगर ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इस पोलर सब्सटेंस का जो तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, तो समेशन ऑफ पी नेट वेक्टर कितना आएगा, तो वो तुम्हारा जीरो होगा, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है। भाई अगर कोई तुम्हारा ऊपर की तरफ है तो कोई तुम्हारा नीचे की तरफ है, अगर कोई तुम्हारा राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो कोई तुम्हारा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर कितना होगा इस सब्सटेंस का, जीरो होगा। इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स के पास है ना डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन सब्सटेंस के पास नहीं होगा। सब्सटेंस के पास कब आएगा, जब तुम बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दो, अप्लाई कर दोगे। तो इस हिसाब से बताओ ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा कि गलत होगा। तो बोल रहा है इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जीरो होता है ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, तो
तो असर्शन तो अपना गलत है। रीजन क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ओरिएंटेड इन द रैंडम डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। तुम देखो, अगर तुम्हारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है ना, तो ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ ऐसे, मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज अपनी कुछ ऐसी है, ये अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो डायपोल्स है ना कुछ ऐसे होते हैं। देखो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो अब तुम्हारा जो समेशन ऑफ पी नेट वेक्टर है ना, वो तुम्हारा जीरो नहीं होता, वो जीरो के अलावा कुछ होता। अब इस सब्सटेंस के पास तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता। आ रहा है तुम्हें समझ? तो रीजन तो सही है, असर्शन तुम्हारा गलत है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।